एक पुराने जमाने की दादी खड़ी हो रखी है यहाँ पे। दादी आप कुछ बोलना चाहोगे? लोग कितने हैं छोड़ना गाँव के लोग में सब गाँव छोड़ के जाएगी इन्नी सारी कुड़ी बाजे पड़ गई अपन। हाँ हे बस सब गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं पहाड़ी ब्लॉग 07। तो कैसे है मेरे उत्तराखंड के भाई बहन? बड़े भाइयों को मेरा नमस्ते और छोटे भाइयों को मेरा प्यार। तो काफ़ी इस ब्लॉग की शुरुआत घर से हो रही है। काफ़ी अच्छी मॉर्निंग और सुबह सुबह की खिली धूप के साथ हमने ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया है। तो सुबह सुबह का व्यू चेक कीजिए। वाह क्या सुंदर नज़ारा है पहाड़ों का और खिली धूप एवं अच्छा सा व्यू आ रहा है आप सभी के लिए। और ये हैं हम। तो आपने मतलब इससे पहले वाला ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा जो कि मैंने गेहूं के ऊपर बनाया था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और न्यू ब्लॉग की शुरुआत हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि आपने थंबनेल और टाइटल से तो देख ही लिया होगा कि ये ब्लॉग किस प्रकार पे होने वाला है और किस प्रकार पे नहीं होने वाला है। तो देखते हैं अभी, मतलब बताएंगे आपको उस चीज़ के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। तो आप बने रहें ब्लॉग में। सुबह सुबह का मौसम और काफ़ी खिली धूप और ये दिखाई दे रहा है सुबह सुबह गांव का कुछ सुंदर सा व्यू देख सकते हैं आप। आपको उस पर्वत पे दिखाई दे रहा होगा, उसको पर्वत को कहा जाता है खैट पर्वत, जो आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा हो जिसको खैर क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ में तो खैर आंचरी बोलते हैं, वैसे इनको परी बोला जाता है शायद। वो परियों का देश है वो वाला, उसे खैट पर्वत कहा जाता है। और ये है सुबह सुबह कुछ व्यू। थोड़ा घर की ओर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। आपको तो मैंने बता दिया होगा कि पहाड़ में तो यही टाइम होता है सुबह नाश्ता करने का, 11 बजे तक होता है लगभग। उससे पहले तो सब अपने काम में लगे रहते हैं। तो आज बता दूंगा आपको उस चीज़ के बारे में जो आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आप बने रहे ब्लॉग में, देखते हैं क्या मिलता है। पर आप यहाँ से व्यू चेक कीजिए ना गाँव का, काफ़ी सुंदर सा व्यू आ रहा है यहाँ से, कितना क्लियर सा व्यू आ रहा है सुबह सुबह का। तो आप बने रहें ब्लॉग में। बहुत बार तो मतलब शहरों के रूम तो आपने देखे होंगे, जैसे मतलब आजकल के घर हैं वैसे रूम तो आपने बहुत जगह देखे होंगे, आपके भी होंगे। तो आज मैं आपको पहाड़ के रूम बताऊंगे कि किस प्रकार होते हैं किस प्रकार नहीं होते हैं जो पहाड़ी रूम होते हैं। तो आप बने रहें ब्लॉग में। ये होते हैं पहाड़ के रूम, पहाड़ी रूम पुराने ज़माने के। देख सकते हैं ऊपर छत ऐसे रहती है इसकी। ये तो आपको जैसे मतलब ब्लैक हो रखा होगा, ये तो धुएं की वजह से हो रखा है। जैसे मतलब पहले यहाँ पे खाना वगैरह बनाते थे, ये होता है पहाड़ी चूल्हा और इस पे खाना वगैरह बनाते हैं। इसके जैसे धुआं ज़्यादा था तो ये पूरा काला हो गया। अब तो हम यहाँ खैर नहीं बनाते खाना खुना, अब दूसरे रूम में बनाते हैं। अब तो ये खाली हो रखा है पूरा। अरे देख सकते हैं ये है पूरा पहाड़ी रूम बोलते हैं इसको। अरे रख रखा हमारे यहाँ पे, ये हमारी पुराने ज़माने टाइप की अलमारी होती है। अब तो खैर स्टाइलिश अलमारी आने लग गई, पर लेकिन पहाड़ों में तो इस प्रकार की अलमारी होती है। ये देख सकते हैं आप, ये अलमारी। ये है हमारा सुबह सुबह का नाश्ता। वैसे तो नाश्ता हमारा वही होता है जैसे नॉर्मल होता है सभी का, पर लेकिन पहाड़ में आज ये इसको कहा जाता है लगड़ा। जो पहाड़ी होंगे उनको पता होगा, इसको लगड़ा कहा जाता है। जैसे इसको आटे वगैरह और प्याज के पत्ते वगैरह से बनाया जाता है। तो ये होता है पहाड़ियों का सुबह सुबह का नाश्ता। फाइनली तैयारी हो चुकी है, हमने खाना वगैरह तो खा लिया है, नाश्ता भी कर लिया है। तो चल रहे फिर गांव की ओर, बताएंगे आपको उस चीज़ के बारे में। तो आप बने रहें ब्लॉग में। आज काफ़ी टाइम के बाद जा रहा हूँ मैं मतलब उस साइड के लिए। वैसे मैं कभी जाता नहीं उस साइड क्योंकि हमारा गांव इस साइड हो गया। मतलब गांव तो एक ही है पर लेकिन अलग अलग है, मतलब ना जैसे मतलब दूर बस रखे हैं लोग ना। तो जैसे एक इस साइड बस रखे हैं और एक उस साइड बस रखे हैं। तो उस वहाँ की तरफ के हमारे तरफ के लिए बोलते हैं कि उस तरफ गांव, और हम बोलते हैं उस तरफ के लिए गांव। तो चल रहे हैं फिर उस टाइम मतलब उस तरफ के लिए। देख सकते हैं मतलब आपको वहाँ दिखाई दे रहा होगा, वो है हमारा मतलब गांव ही, हमारा ही गांव है पर लेकिन उस साइड बस रखा है ना। तो वो चल रहे हैं अभी उस साइड की ओर। तो आप बने रहें ब्लॉग में, मिलता हूँ आपको नीचे में तक। मतलब फाइनली हम यहाँ चौरी में तो पहुँच चुके हैं। जो पहला ब्लॉग था उसमें आपको बताया था मैंने, जो पहले सब्सक्राइबर होंगे उनको थोड़ा बहुत याद होगा। और अब तो यहाँ से इतनी झाड़ी वगैरह होगी क्योंकि जब कोई साफ ही नहीं करता ना, कोई इतना यूज़ करता है यहाँ, मतलब कोई आता भी नहीं है ना इतना यहाँ, तो अपने काम में व्यस्त है। घर में कोई लड़का रहता नहीं है अब। तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध धारा था जिसको मलयूर धारा के नाम से जाना जाता था। लेकिन पहले के टाइम पे वहाँ मतलब कहा जाता था कि पहले वहाँ पे देवता आते थे नहाने के लिए, पर लेकिन पहले की बात अलग थी। पर लेकिन अब तो यहाँ पूरा सूख चुका है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ।
तो देख सकते हैं गाइस, इसको कहते हैं मलयूड़ धारा। जो मेरा पहला ब्लॉग था उसमें जो मेरे पहले सब्सक्राइबर थे उनको पता होगा, पर लेकिन जो न्यू उनको नहीं होगा पता। इसे कहा जाता है मलयूड़ धारा, जो कि एक घोड़े के आकार का है। आप देख सकते हैं एक घोड़े के आकार का है ये, और इसे मलयूड़ धारा कहा जाता है। और यहाँ पे मतलब देवियों की मूर्ति वगैरह बना रखी है। यहाँ मतलब पहले बहुत ज़्यादा पानी आता था, हम हमेशा यहीं से पानी ले जाते थे और यहीं पे मतलब नहाने आते थे हम गर्मियों के टाइम पे ना। पर लेकिन अब ये पूरा सूख चुका है, अब इसमें पानी वगैरह नहीं आता। तो कुछ इस प्रकार का सीन है, तो आप बने रहें ब्लॉग में। तो गाइस तो देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर सा व्यू सुबह सुबह का। यह है चौरी, जो कि आपको मैंने सबसे पहला ब्लॉग था मेरा उसमें बता रखा है इसके बारे में। यह है पंचेती घर हमारे गांव का, और वो सामने दिखाई दे रहा होगा हमारा नकोट गांव, और इस ऊपर साइड हो गया हमारा साइड। पर मतलब गांव तो एक ही है, पर लेकिन अलग अलग बस रखे हैं ना। तो कुछ इस तरह का मौसम। गाइस फाइनली आ चुके हैं हम गांव में, इस साइड तरफ। तो आप बने रहे ब्लॉग में, व्यू चेक कीजिए आप उस साइड का। वो रहा हमारा घर, आपको दिखाई दे रहा होगा, और हमारे की इस साइड बने रहे। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको जो थंबनेल में और टाइटल आपने देख लिया होगा, उसमें मैंने बताया था कि लोग मतलब कि गांव क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब गांव क्यों छोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हैं पुराने ज़माने के घर, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप देख सकते हैं ये पुराने ज़माने के घर, और लोग सब इनको छोड़ के सब शहरों की ओर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और गाँव को छोड़ के मतलब शहरों की तरफ जा रहे हैं, और गाँव को अकेला छोड़ के जा रहे हैं अपने घर। ये देख सकते हैं ये सारे पुराने ज़माने के घर जो कि पहले लोगों के थे, और सब यहाँ से छोड़ छाड़ के सब शहरों की ओर चले गए। ये पुराने ज़माने घर देख सकते हैं, पूरा टूट रखा है हर जगह से। और कुछ इस प्रकार अब जैसे कुछ ये नए लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ये नए लोगों के घर हैं, और ये पुराने ज़माने घर जो लोग के सब छोड़ के चले गए हैं वापस। तो आप बने रहें ब्लॉग में, मिलता हूँ आपको। ये पुराने ज़माने के घर देख सकते हैं आप, ऐसे इन पे छत होती थी, ऐसे होती थी, इसमें मेरा लाइन इस प्रकार से होती थी। और कुछ ये पुराने ज़माने के घर, और यहाँ पे एक पुराने ज़माने की दादी खड़ी हो रखी है यहाँ पे। दादी आप कुछ बोलना चाहोगे? लोग कितने छोड़ना गाँव के लोग में सब गाँव छोड़ के जाएगी इन्नी सारी कुड़ी बाजे पड़ गई अपन। हाँ देख सकते हैं गाइस, दादी जी बोल यहाँ के सारे लोग यहाँ छोड़ छाड़ के चले गए शहरों की ओर। तो आप बने रहे ब्लॉग में। हमारे गांव का कुल देवता जी का मंदिर, जो कि है भैरव जी का मंदिर, जो कि पूरे गांव का है ये वाला। ये हमारे गांव का कुल देवता है भैरव देवता। और ये है सामने का कुछ सुंदर सा व्यू, चेक कीजिए आप सभी लोग। तो आप बने रहे ब्लॉग में। मैं आपको सारे घर बताता हूँ पुराने ज़माने के, कि जब मतलब जो सारे लोग छोड़ के चले गए हैं गाइस, मतलब सारे घर तोड़ करके सारे चले गए हैं। देख सकते हैं आप, ये सारे पुराने ज़माने के घर जो कि लोगों ने छोड़ के चले गए हैं। तो ये सारे पुराने ज़मानों के घर, और यहाँ पे भगवती माता का काफ़ी सुंदर सा मंदिर देख सकते हैं आप गाइस। ये है सारे पुराने ज़माने के घर जो लोग छोड़ छाड़ के सब शहरों की ओर चले गए। गाइस मतलब मैं आपको बता दिया है कि लोगों ने मतलब सारे घर अपने जो पुश्तैनी घर थे गांव में रहते, जो रोज़ों के बना रखे थे, सब छोड़ छाड़ के शहरों की ओर चले गए। और पुराने ज़माने के घर इस प्रकार हो गए, टूट फूट के लकड़ियां बाहर आके सारे मतलब बंजर पड़ गया है पूरा गांव। सिर्फ कुछ काज लोग होंगे अब गांव में, नहीं तो सारे लोग अब शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। और ये पुराने ज़माने के घर देख सकते हैं गाइस, ये पुराने ज़माने के घर जो कि सारे टूट टाट के छत वगैरह पूरी। आँखों को हुई सारो गाइस, यहाँ पे मतलब पुराना घर है, मतलब पुराना घर तो सब खैर ही है, पूरे हैं। पर लेकिन ये देख सकते हैं आप, जैसे मतलब कोई घर छोड़ देता है ना, तो झाड़ी ने पूरा कवर कर लिया है पूरे घर को। और कभी यहाँ लोग रहा करते थे, तो देख सकते हैं ये पुराने घरों की हालत। गाइस
दिखा दिया मैंने आपको सारी चीज़, मतलब गाँव किस प्रकार खाली हो रहा है और सारे गाँव को छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। तो चल रहे फिर अपने घर की ओर। तो देख सकते हैं आप यहाँ से व्यू गाँव का, उस साइड है हमारा गाँव और हम चल रहे हैं फिर। तो आप बने रहें ब्लॉग में। ठीक है, बता दिया है मैंने आपको अपने गांव के बारे में कि कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं और अपनी पुश्तैनी घर को छोड़कर शहरों की ओर प्लान कर रहे हैं। इसी वजह से सारा गांव खाली होने लग गया है और सारे घर मतलब बंजर पड़ रहे हैं, कह सकते हैं। फिर ये ब्लॉग में इसी के ऊपर था। तो आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप सब लोग को वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको किसी और नई धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।